हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि कल कुछ रीजंस की वजह से क्लास नहीं हो पाई है और अभी हम पढ़ रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, है ना। तो उम्मीद है आप 7th पार्ट को कवर करके आए होंगे, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 8। और दोस्तों, नेक्स्ट आपको क्या करना है, मतलब कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो वो आप कमेंट में बताएंगे। क्योंकि देखिए, ये चैप्टर अब लगभग पूरा होने वाला है और जैसे ये कंप्लीट होगा तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसका एक टाइप अभी और बचा हुआ है, जो इमेज की ओर यानी फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए ऐसे परिचय दिया, तो ये अभी टाइप बचा हुआ है, तो इसे कवर करेंगे। इसके बाद ब्लड रिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए, यानी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फिर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद ये आप यहाँ पर जो दी गई है क्या इक्वेशन, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, मिलकर करते हैं दोनों। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, $H, इसका मतलब क्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे $, कहाँ पर है, तो ये रखा हुआ है। $, में क्या कह रहा है, $, B का अर्थ है ए बी के पिता हैं। यानी जो जे हैं, जो यहाँ पर ये जे हैं, क्या है, पिता हैं। किसके पिता हैं, तो H के पिता हैं। चलिए, ये हुआ कंप्लीट। फिर क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा इसे और ऊपर से राइट करता हूँ। हाँ, क्या कह रहा है, जे पिता हैं किसके, यच के। यानी जे जो है पिता हैं यच के, तो मैं यच को यहाँ राइट कर दे रहा हूँ। फिर देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, हैच यानी एच हैच आर। तो हैच को ढूंढिए आप कहाँ पर है, तो हैच यहाँ पर है। ये ए हैच बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी ए बी का भाई है। ये क्या है, एच जो है आर का भाई है। ये स्टेटमेंट हुआ कंप्लीट। फिर क्या कह रहा है, आर परसेंटेज एन, परसेंटेज का क्या मतलब कह रहा है, तो ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माँ है। यानी कि जो ए हैं, आर हैं, क्या है, माँ है। किसकी, तो यन की। तो हमने यहाँ राइट कर दिया यन को, ये मैंने राइट किया एन को। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन प्रेजेंट। एन प्रेजेंट का क्या मतलब है, ए एन प्रेजेंट का मतलब है ए बी की बहन है। यानी कि यन जो है बहन है किसकी, तो टी की बहन है। तो हमने इस स्टेटमेंट को भी किया कंप्लीट। फिर से देखिए, हैश आ रहा है, तो हैश को क्या कह रहे हैं, ए हैश बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यानी कि टी यू का भाई है। अब देखिए यहाँ पर टी क्या है, भाई है। किसका भाई है, तो यू का भाई है। फिर आप परसेंटेज को देखिए, तो ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माँ है। यानी कि ए बी की माँ है, यानी कि कौन, यू माँ है। किसकी माँ है, यू, तो ये पी की माँ है ना। तो ये देखिए आपका ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत कथन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए, जे एन के नाना है। जो जे हैं एन के नाना हैं, यस बिल्कुल हैं, क्योंकि देखिए आर की माँ है और ये भाई हैं कौन, एच, और इनके पिता हैं जे। यानी कि आर के भी पिता कौन हुए, जे। तो यानी माता के पिता कौन हुए, नाना। तो यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमें क्या करना है, गलत स्टेटमेंट को फाइंड करना है। फिर देखिए क्या कह रहा है, आर पी की नानी है। अब जो यहाँ पर आर हैं, किसकी नानी है, पी की नानी है। तो देखिए यन की क्या है, माता हैं, और टी की भी माता होंगी और यू की भी माता होंगी, क्योंकि ये भाई बहन है। और पी क्या है, यू की पुत्र या पुत्री, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, क्योंकि इनका जेंडर तो अभी डिफाइन है नहीं, है ना। देखिए ना, परसेंटेज साइन में देखिए ए बी की माँ है, यानी ए को तो बता रहा है, इसे तो बता रहा है, लेकिन पी को नहीं बता रहा। तो ये प्लस या माइनस, यानी कि मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। बट एन क्या है, एन नानी जरूर है, क्योंकि देखिए ना, आर पी की नानी है, आर जो है पी की नानी है, बिल्कुल एन नहीं, यानी कि आर नानी होंगी। कौन, तो आर के बारे में पूछ रहा है, तो आर नानी है कि नहीं। फिर क्या कह रहा है, आर यू की माँ है। अब देखो यहाँ पर आर को देखिए और यू को, तो बिल्कुल आर यू की माँ भी हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्लियर है।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन पी की बहन है। जो यन है पी की बहन है, बिल्कुल नहीं। देखिए यन क्या है, पी की मौसी हो सकती है लेकिन बहन नहीं हो सकती है। और इसमें क्या ढूंढना है, करेक्ट सॉरी, जिसमें ढूंढना है कि गलत कौन सा है। तो गलत कौन सा है आपका, एन पी की बहन है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, ये आप पढ़ लेंगे और इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, जी हैज़ का क्या अर्थ है, ए बी के पिता हैं। यानी कि जो जी हैं ये यहाँ पर सॉरी जी क्या है, पिता हैं। किसके पिता हैं, तो मैं यहाँ राइट करता हूँ जी पिता हैं किसके, एम के पिता हैं। तो और यहाँ राइट कर दिया मैंने एम को। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट कह रहा है फिर से हैज़, तो यानी कि यम पिता है किसके, टी के। अब देखो यम भी पिता है किसके, टी के। तो मैंने यहाँ पर कर दिया टी। फिर देखिए क्या कह रहा है, अब टी परसेंटेज एस, परसेंटेज का क्या अर्थ है, तो परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी की माँ है। यानी कि जो टी है तो माँ है किसकी, टी माँ है एस की। तो मैंने यहाँ राइट कर दिया किसे, यस को। ये मैंने यस को राइट कर दिया। फिर देखिए क्या कह रहा है, एस एट द रेट। एट द रेट का क्या मतलब है यहाँ पर, तो ए एट द रेट का मतलब है ए बी की बहन है, ए बी का बहन है, यानी ए बी की बहन है। तो देखिए ए बी की बहन है का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, यानी कि यस जो है बहन है किसकी, एच की बहन है। ये स्टेटमेंट भी हुआ यहाँ से कंप्लीट। फिर क्या कह रहा है, एंड प्रेजेंट। एंड प्रेजेंट का क्या मतलब है, एंड प्रेजेंट ये यहाँ पर है। तो आप देखिए ए एंड प्रेजेंट, बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। यानी कि यच यहाँ पर पुत्र है किसका, आर का पुत्र है। तो हमने यहाँ राइट कर दिया आर को। थोड़ा सा मैं ऐसे करेक्ट करूँगा किसे, आर को। तो आर को थोड़ा सा मैं और ऊपर राइट कर देता हूँ। तो आर को मैंने यहाँ राइट कर दिया। फिर क्या कह रहा है, अब फिर से एंड प्रेजेंट। तो फिर एंड प्रेजेंट का क्या मतलब है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। यानी जो डब्लू है तो किसका पुत्र है, आर का पुत्र है। तो देखो डब्लू अगर आर का पुत्र है, नहीं देखिए यहाँ पर क्या करें, एंड प्रेजेंट को एक बार फिर से देखिए। तो ए एंड प्रेजेंट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी कि ए बी का पुत्र है, यस पुत्र है किसका, एच का। और फिर एंड प्रेजेंट आ रहा है तो क्या कह रहा है यहाँ पर, एंड प्रेजेंट यच एंड प्रेजेंट आर, यानी कि यच क्या है, पुत्र है किसका, आर का। तो यानी कि यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया। फिर क्या कह रहा है, आर एंड प्रेजेंट डब्लू। अब आर एंड प्रेजेंट डब्लू आ रहा है तो देखिए आर को देखिए, एंड प्रेजेंट क्या मतलब है, ए बी का पुत्र, यानी आर जो है डब्लू का पुत्र है। आर पुत्र है किसका, डब्लू का। तो हमने यहाँ पर राइट कर दिया डब्लू। फिर क्या कह रहा है, एट द रेट। ए एट द रेट बी का क्या अर्थ है, तो ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि डब्लू जो है बहन है किसकी, यू की। तो डब्लू बहन है किसकी, यू की। तो ये भी स्टेटमेंट हुआ आपका कंप्लीट। अब देखिए क्या कह रहा है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें भी गलत कथन पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए जी टी का दादा है, यानी जो जी है टी के दादा हैं, यस और नो। तो बिल्कुल दादा हैं, क्योंकि सॉरी दोस्तों थोड़ा सा माइक इशू कर रहा है कुछ। तो हेलो हेलो, हाँ दोस्तों अब क्लियर है वॉइस। तो देखिए टी के दादा बिल्कुल जी हैं, क्योंकि देखिए ये कौन है, पिता। और पिता के पुत्र सॉरी पिता के पिता क्या होंगे, हमारे दादाजी होंगे। तो यानी कि ये तो करेक्ट आंसर है, सॉरी करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्या कह रहा है, आप बी नंबर को देखिए। तो बी नंबर में क्या कह रहा है, डब्लू एच की नानी है। अब यहाँ पर डब्लू के बारे में बोल रहा है और एच की नानी। तो देखिए क्या है कि ये क्या है, पिता है किसके, यच के। तो ये नानी तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पिता की माँ क्या होगी, दादी हो सकती हैं बट नानी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें गलत कथन फाइंड करना है हमें। और आर टी का पति है, बिल्कुल ये देखिए एक ये अगर भाई बहन होंगे तो यानी कि एक माँ पिता के संतान है, तो ये फिर आर टी का पति बिल्कुल सही है।
और यम का नाना, यम का नाना है। कौन यम का नाना? ये थोड़ा सा मिसिंग है, बट हाँ इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, तो आप इसे पढ़िएगा, बाकी आप सीधा ऑप्शन से चेक कीजिएगा। देखिए जे आर का पिता है, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, पिता को फाइंड करना है। तो ये आपको स्टेटमेंट दी गई हैं। तो जे को क्या करना है, जे को पिता बनाना है किसका? आर का। अब आप या तो फिर जेंडर से चेक कर लीजिए या फिर आप बेसिक मेथड से चेक करिए एक एक करके। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट पे चलिए, एक एक करके चेक कीजिए। तो पहले सी एट द रेट का क्या मतलब है? सी एट द रेट कहाँ पर है? तो एट द रेट ये है ए बी का, सॉरी ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। यानी जो ए है, जो सी है, क्या है? पत्नी है किसकी? जे की। अब देखो जे पहले ही मतलब सबसे ऊपरी जनरेशन में दिखा रहा है, फिर भी हम एक बार और परसेंटेज को चेक करते हैं। तो ए परसेंटेज बी करता है ए बी का भाई है, यानी जे भाई है किसका? के का भाई है। और फिर क्या कह रहा है? डॉलर साइन। तो डॉलर साइन, के डॉलर साइन का अर्थ है, डॉलर साइन कहाँ पर है? ये के डॉलर साइन करता है ए बी का पिता है, यानी कि के पिता है किसका? एम का। तो देखिए ये तो पहले ही ऊपर वाली जनरेशन में, जबकि हमें क्या करना है, आर को जे का पिता बनाना है। और आगे भी चेक करते हैं। तो आगे क्या है? एम हैश टैग का, यानी एम हैश टैग को देखते हैं। तो हैश टैग का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी यम बहन है किसकी? आर की। एम बहन है आर की। ये हमने यहाँ पर राइट किया एम को। अब देखिए क्या कह रहा है, जे आर का पिता है। तो जे पिता बन रहा है कहीं से? नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट जनरेशन और ये सेकंड जनरेशन में चले गए। बट सेकंड जनरेशन में क्या, पिता, सॉरी ये क्या है, भाई हैं, और भाई के पुत्र या पुत्री हो सकते हैं आर। तो यानी कि ए नंबर तो गलत है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर आप दूसरे वाले में चेक कीजिए। तो दूसरे वाले में भी सेम ऐसे ही चेक करना है आपको। तो दूसरे वाले में देखिए फिर क्या करेंगे आप। दूसरे वाले में करना क्या है कि सबसे पहले देखो सी एट द रेट का अर्थ है, यानी सी क्या है? सी क्या है? किसकी? आर की पत्नी है, यानी जो सी है तो पत्नी होंगी किसकी? आर की, है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर स्टेटमेंट में कह रहा है देखो अब यहाँ पर आर की पत्नी है, तो ये भी पहले ही जनरेशन में आ रहा है, इसका मतलब ये भी मुझे तो गलत लग रहा है। फिर आप थर्ड वाले पे ट्राई कीजिए। तो थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड वाला फिर से कह रहा है सी, यानी कि ए बी की पत्नी है, क्योंकि एट द रेट का क्या अर्थ है, ए बी की पत्नी है, यानी सी पत्नी है किसकी? जे की। तो चलो यहाँ पर मैंने सी और जे को किया कंप्लीट। फिर क्या कह रहा है, डॉलर साइन, जे डॉलर साइन। अब डॉलर साइन आप यहाँ देखिए ए बी का पिता है, यानी कि ए बी का पिता है। ये जो के हैं, सॉरी जो जे हैं पिता हैं किसके? के पिता हैं, है ना। इसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है। तो इसके बाद कह रहा है कि डॉलर साइन हो गया। अब परसेंटेज को आप देखिए, के परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि अब परसेंटेज को देखिए। तो परसेंटेज का अर्थ है यानी कि के एम का भाई है, के भाई है किसका? एम का। और हैश का मतलब है बहन, है ना। ए हैश बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यानी कि क्या होगी, यम बहन होगी किसकी? आर की। अब यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट अब क्लियर हो रही है, क्योंकि देखिए ये क्या है, भाई है, और ये क्या है, यम क्या है? बहन है ना। ए बी की बहन है, तो यानी यम क्या होगी? बहन होगी किसकी? आर की। ये यहाँ से थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँगा, एम बहन है आर की। तो देखिए आर जो है पुत्र या पुत्री हो सकता है किसका? जे का। और बिल्कुल इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प ये दिखा रहा है कि जे आर का पिता है। तो देखो इसमें जे आर के पिता बिल्कुल है, कौन से? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये आपकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से आप डायरेक्ट तोड़िए इसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस वी का अर्थ है बहन है, माइनस का अर्थ है बेटी, और गुणे का अर्थ है भाई है। फिर
डिवाइड का अर्थ है माता, है ना, बी की माता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाले को। तो फोर्थ में सबसे पहले क्या कह रहा है, डी प्लस पी। प्लस का अर्थ है ए बहन है किसकी, बी की, यानी जो डी है तो सिस्टर है किसकी, पी की। चलिए ये स्टेटमेंट हमने क्लियर किया। इसके बाद क्या कह रहा है, डॉलर सॉरी डिवाइड साइन। तो डिवाइड साइन में क्या कह रहा है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए माता है बी की, ए माता है यानी पी माता है किसकी, आई की। हमने यहाँ राइट कर दिया आई। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लाई, आई मल्टीप्लाई के। तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, मल्टीप्लाई का अर्थ है ए भाई है बी का, यानी कि आई जो है भाई है किसका, के का। तो ये हमने यहाँ पर राइट कर दिया के। नेक्स्ट क्या कह रहा है, के डिवाइड टी। तो डिवाइड का अर्थ है ए माता है बी की, यानी कि के माता है किसकी, के माता है टी की। तो हमने यहाँ पर राइट कर दिया टी। नेक्स्ट देखते हैं टी माइनस आर। टी माइनस आर का क्या अर्थ है, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बेटी है बी की, ए बेटी है बी की, यानी कि क्या है, टी जो है पुत्री है किसकी, तो आर की। तो देखो यहाँ पर आर की पुत्री हैं कौन, टी। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए, के और टी के रिलेशन को थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए कि के माता है किसकी, टी की, और आर में क्या कह रहा है, सॉरी माइनस वाले को देखिए, ए माइनस बी का अर्थ है बेटी, है ना। तो देखो टी क्या है, बेटी है किसकी, आर की, और के क्या है, माता है। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ तो कन्फर्म हो रही है कि के और आर मैरिड कपल होंगे, जिसमें के होंगी माँ और आर होंगे पिता, है ना। फिर देखो अब क्या कह रहा है, आर कैसे संबंधित है किससे, पी से। तो अब आर को देखिए और संबंध देखना है पी से। तो देखो ये क्या है, पत्नी है कौन, के किसकी, आर की, और के क्या है, भाई है, सॉरी बहन है किसकी, आई की, है ना। तो ये पी क्या हो सकता है, पी आर के पुत्री, सॉरी पी के पुत्री के पति, यानी कि क्या हो सकता है, बेटी का पति, है ना। क्योंकि देखिए के क्या है, बेटी है किसकी, पी की, और ये आर कौन है, तो पति हैं किसके, के। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, पी की बेटी के पति हैं आर, यानी कि बेटी का पति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ये भी सिंपल है वैसे। तो देखिए आप डायरेक्ट स्टेटमेंट पर देखा कीजिए, और ये तो आप बाद में कर लिया कीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे W और R को, है ना, W इंटू आर, यानी कि A गुणे B का अर्थ क्या कह रहा है, A B की माँ है, यानी जो W है माँ है किसकी, R की। तो हमने यहाँ पर ये राइट कर दिया। फिर R माँ है किसकी, J की, क्योंकि यहाँ फिर से मल्टीप्लाई, तो R माँ है किसकी, J की। हमने इसे भी कर दिया कंप्लीट। फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे देखिए आप। तो अब है माइनस साइन। तो माइनस साइन का क्या अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी जे जो है पत्नी है किसकी, जे पत्नी है यस की। तो जे को मैंने पत्नी बना दिया, और किसकी, यस की। तो जे क्या, सॉरी यस क्या होंगे, यस होंगे पति। नेक्स्ट देखते हैं एस डिवाइड बी। अब डिवाइड का क्या अर्थ है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, यानी कि यस जो है बेटा है किसका, वी का। तो हमने यहाँ पर यस को पुत्र बना दिया किसका, वी का, है ना। देखो जेंडर तो फिलहाल डिफाइन है। इसके बाद बी प्लस एल, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, ए जो है बी का पति है, यानी कि ए कौन, वी, पति है किसका, एल का। तो ये सॉरी बनेंगे मैरिड कपल कौन, वी और एल, और ये हो जाएंगी पत्नी, यानी कि एल हो जाएंगी फीमेल कैंडिडेट। इसके बाद क्या करें, कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें भी सही कथन आपको फाइंड करना है। तो देखो पहले आप वी और जे वाले को देखिए, वी जे के ससुर हैं। तो जो वी हैं जे के ससुर हैं, वी जे के ससुर हैं। तो ये देखिए कौन है, यस पुत्र हैं, और पुत्र की क्या, यानी कि वाइफ क्या होंगी, इनकी पुत्रवधू होंगी। तो जे के ससुर कौन है, वी। तो इसका मतलब ये तो करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है, एल वी की पत्नी है, एल वी की पत्नी है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी।
एल एस की सास है। अब देखो एल को एस की सास देखना है, एल एस की सास है, तो यल को एस की सास देखें फिर, तो एल को एस की सास, ये वी क्या है, वी पुत्र सॉरी पिता है किसके, यस के, और ये क्या है एल के यानी कि पुत्र होंगे कौन, एस, तो ये तो गलत होगा क्योंकि देखो पिता है और वी पिता है एस के, और पिता की पत्नी क्या होती हैं, माता होती हैं, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। लास्ट वाले को देख लेते हैं एक बार, डब्लू जे की नानी है, यानी डब्लू जो यहाँ पर है किसकी नानी है, जे की नानी, तो बिल्कुल ये देखिए आर की माता ये हैं, सॉरी जे की माता आर हैं और आर की माता है डब्लू, तो जे की नानी तो डब्लू कन्फर्म है। बट इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एल एस की सास है। एल एस की सास नहीं बल्कि एल एस की माँ है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।